वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 11th में आज हम डिस्कस करेंगे आपकी सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़। क्लियर है आपको? हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज़ के बारे में। इसमें हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2। आपकी यूनिट नंबर 2 डिस्कस करेंगे बच्चों क्लास 11th की, जिसमें है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स FORMS, forms of business organization। बेटा आज पढ़ रहे हैं क्लास 11 सब्जेक्ट आपका बिजनेस स्टडीज, जिसमें हम यूनिट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट नंबर में फर्स्ट है आपको मेन हेडिंग है आपकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट फॉर्म्स लेते हैं हम आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेडर PRADER, सोल ट्रेडर या प्रोप्राइटरशिप PROPRIETORSHIP, या क्या बोल सकते हैं हम सिंगल बिजनेस मैन। देखिए बेटा आज हम पढ़ रहे हैं सोल ट्रेडर, सिंगल बिजनेस प्रोप्राइटरशिप या सिंगल बिजनेसमैन। इसमें क्या होता है, ओनली एक सिंगल पर्सन होता है या 2 या 3 व्यक्ति मिलके क्या करते हैं, एक सोल प्रोप्राइटरशिप या सिंगल बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, छोटे बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। क्लियर है इसमें आपको? तो क्या है ये, देखिए जब सपोज करते हैं रमेश है, उसने क्या ली हुई है, डीलरशिप ली हुई है। ठीक है, डीलरशिप ली हुई है, तो वो क्या कर रहा है, सोल ट्रेडर है। क्या हो गया वो रमेश, सोल ट्रेडर हो गया। ठीक है, इस केस में क्या होगा, वो सिंगल ही बिजनेस करेगा। उसको लगेगा कि हमें नीड है, तो 2-3 पर्सन्स को वो ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड या नीड क्या कर लेगा, उनको बिजनेस में जोड़ लेगा। क्या कर लेगा, उन पर्सन्स को बिजनेस में बेटा वो जोड़ लेगा। ये क्या सबसे पुराना बिजनेस फॉर्म है, सबसे पुराना, बहुत ओल्डेस्ट। तो क्या बोल सकता हूं इसको, इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म, इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म, ओल्डेस्ट फॉर्म। क्लियर है? क्या है, सबसे पुराना बिजनेस का तरीका है। क्या करता था पुराने टाइम में, एक आदमी उसको वर्क करने के लिए क्या होता था, उसने परचून की दुकान ओपन कर लिया। ठीक है, परचून की दुकान ओपन करता था तो क्या होता, वो सिंगल होता था। उसको लग रहा है मुझे और व्यापार करना है, तो उसने क्या कर लिया, अपने यहाँ एक नौकर को रख लिया व्यापार बढ़ाने के लिए। तो क्या हो गया बेटा, वो ओल्डेस्ट फॉर्म हो गया। ये आपका क्या हो गया, बिजनेस का ओल्डेस्ट। ये क्या होता है, इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो सकता है। मान लीजिए आप 2-3 पर्सन्स को इंक्लूड करना चाह रहे हो, किसमें, सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडरशिप या सोल ट्रेडर या सिंगल बिजनेसमैन। क्लियर है आपके यहाँ तक समझ में आया? इसका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, हमने क्या डिस्कस किया, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। क्लियर है? अब देखिए हम इसमें डिस्कस करते हैं इसके फीचर क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या फीचर हो सकते हैं इंडिविजुअल। देखिए बेटा फीचर ऑफ सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप या
सिंगल बिजनेसमैन में क्या हो सकता है, इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, कौन हो सकता है, इंडिविजुअल पर्सन, क्लियर है, या ग्रुप ऑफ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, क्लियर है बेटा, यहाँ पे इंडिविजुअल हो सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकते हैं, वो क्या कर रहे हैं, इस बिजनेस को रन कर रहे हैं, क्लियर है। फर्स्ट सेकंड आपका क्या हो गया, इट इज इजी टू ओपन या स्टार्टिंग, आप क्या कर सकते हो, इसको इजीली स्टार्ट कर सकते हो, भाई क्या कर सकते हो, इस बिजनेस को इजीली स्टार्ट कर सकते हो, कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, नो लीगल रिक्वायरमेंट। भाई आप सिंगल बिजनेसमैन हो, आपकी मान लीजिए जनरल स्टोर की शॉप है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए क्या आपको लॉ फॉलो करना पड़ेगा, कोई कोई कानून फॉलो करना पड़ेगा, हाँ भाई हमें ये जनरल स्टोर बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें क्या उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, नहीं, आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, अपना बिजनेस ऑपरेट कर सकते हो, डायरेक्टली अपना क्या कर सकते हो, बिजनेस को रन कर सकते हो। तो ये किस केस में कर सकते हैं, ओनली फॉर ओनली सोल प्रोप्राइटर के केस में कर सकते हैं बेटा, किसके केस में कर सकते हैं, सोल प्रोप्राइटर के केस में या सोल ट्रेडर के केस में। इसमें क्या होते हैं, 2-3 पर्सन हो सकते हैं या इंडिविजुअल पर्सन हो सकते हैं। इसमें क्या होती है, एंटायर रिस्क होती है, क्या होती है, एंटायर रिस्क। बेटा क्या होता है इसमें, एंटायर रिस्क, इसको क्या होती है, कंप्लीट रिस्क होती है, प्रॉफिट भी हो सकता है और या उसको लॉस भी हो सकता है, किसको, सोल ट्रेडर को, क्लियर है आप सभी को यहाँ तक। और उसकी क्या होती है, इस केस में लायबिलिटी भी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी, तो हम क्या बोल सकते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। उसकी क्या हो गई, अनलिमिटेड लायबिलिटी। मान लीजिए उसने अपने बिजनेस के लिए सेल्फ नहीं तो क्या किया, परचेजेस किया, सेल्फ नहीं किया कि खुद ने सेल किया, तो इस केस में क्या होगा, मान लीजिए उसने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसी पर्सन से उधार में कुछ माल खरीदा हो, परचेजेस किया हो, तो वो कौन होगा, सेल्फ परचेज करेगा, तो उसकी क्या होगी बेटा, उस केस में अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। अगर वो वहां पर क्या कर रहा है, उन अपनी लायबिलिटीज को पे नहीं कर पा रहा है, तो वो पर्सन क्या करेगा, उससे उसकी संपत्ति से वसूल कर सकता है, क्या कर सकता है, संपत्ति से। देखिए, इन केस he realized payment from his assets, भाई जो उसके पास बिजनेस संपत्ति है उससे क्या कर सकता है, वो रियलाइज कर सकता है, कौन, उसका जो क्रेडिटर्स है जिससे उसने उसे उधार में परचेज किया, तो ये क्या हो गई बेटा, उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी भी हो गई। अब क्या हो सकता है, देखिए कंट्रोल भी क्या होगा, सेल्फ कंट्रोल, बेटा जब वो सिंगली ऑपरेट कर रहा है तो क्या हुआ, सेल्फ कंट्रोल होगा, वो इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है या 2-3 पर्सन हो सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, ग्रुप में बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा क्या है सिंगल बिजनेसमैन के, सोल प्रोप्राइटरशिप का, वो क्या होता है, इजी होता है, इजी टू ऑपरेट, इजी टू ओपन या स्टार्टिंग या ऑपरेट, क्लियर है यहाँ तक, कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है,
नो लीगल रिक्वायरमेंट। क्लियर है? एंटायर रिस्क होती है, अर्निंग भी हो रही है तो भी वो अर्न करेगा, और लॉस हो रहा है तो भी वो बिजनेस में सफर करेगा। और उसकी क्या होती है, उस बिजनेस के रिगार्डिंग अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होती है। सेल्फ का कंट्रोल होता है। क्लियर है यहां तक सभी को? सेल्फ का क्या होता है? कंट्रोल, इजी क्लोजर, भाई इजीली हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस को क्लोज कर सकते हैं, उसमें कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है आप सभी को यहां तक? तो क्या हो गया, ये इजी क्लोजर हो गया बिजनेस। भाई कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, यहां पर भी क्या होगी, नो लीगल रिक्वायरमेंट। क्लियर है बेटा यहां तक आपको? तो हमने क्या किया, इसकी पिक्चर डिस्कस किए। इंडिविजुअल हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पर्संस हो सकते हैं, इजी टू ऑपरेट, इजी टू स्टार्टिंग या इजी टू ओपन। सिंपल वे में हम क्या कर सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं। इसके लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं है। नो लीगल रिक्वायरमेंट। हमने क्या बोला, नो लीगल रिक्वायरमेंट, किसी कानून की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मान लीजिए जनरल स्टोर का बिजनेस रन कर रहे हो तो आपको क्या कानून स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको? नहीं, कोई भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत आपको नहीं है। ऐसे ही क्या होता है, एंटायर रिस्क होती है कंप्लीट। एंटायर क्या हो गया, कंप्लीट, पूर्ण रिस्क। एंटायर क्या हो गया बेटा आपका, कंप्लीट, पूर्ण, पूर्ण रिस्क आपकी होगी। किसमें प्रॉफिट होगा तब भी और लॉस होगा तब भी। तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है, उस रिस्क को बियर करते हो आप। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी। आपकी क्या है लायबिलिटी, अनलिमिटेड है। भाई जब आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो क्या है, अनलिमिटेड प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ऐसी आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या है, मान लीजिए आपने किसी से परचेजेस किया, क्रेडिट परचेज किया, ठीक है, क्रेडिट परचेज किया, तो उस केस में क्या होगा, अगर आप पेमेंट नहीं करते हो, अगर आप पेमेंट नहीं करते हो, इन केस ही रियलाइज, कौन रियलाइज, क्रेडिटर, कौन बेटा, क्रेडिटर, जिससे आपने उधार में माल परचेज किया है। ठीक है, आप समझ में आया आपको ये? ही रियलाइज में कौन आया, क्रेडिटर। ही रियलाइज पेमेंट फ्रॉम हिज असेट्स, उसकी संपत्तियों से वो क्या कर सकता है, वसूल कर सकता है। क्लियर है आपको यहां तक? सेल्फ का कंट्रोल होता है, कोई अलग से हमें क्या करना पड़ेगा, पर्सन अपॉइंट नहीं करना पड़ेगा। हम सेल्फ ही बिजनेस रन कर रहे हैं, सेल्फ ही उसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या होगा, हम उसको सेल्फ ही कंट्रोल कर सकते हैं। इजी टू क्लोजर, इजी क्लोजर में क्या होगा, आपका कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको लग रहा है ड्यूरिंग द बिजनेस हमें क्या हो रहा है, लॉस ही लॉस हो रहा है। लास्ट फ्यू ईयर्स से, कुछ सालों से आपको लगातार क्या और घाटा हो रहा है आपके जनरल स्टोर के बिजनेस से, तो बेटा क्या कर सकते हैं, आप उसको इजी टू क्लोज कर सकते हैं, उसको इजी टू शट डाउन कर सकते हो। क्लियर है सभी को यहाँ तक? भाई समझ में आया आपको ये वीडियो सोल प्रोप्राइटरशिप का? देखिए हमने डिस्कस किया, जो फर्स्ट टॉपिक है आपका सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप। ये क्या होता है, एक सिंगल बिजनेसमैन होता है, ये क्या सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है, सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, इसमें इसकी फीचर्स हम डिस्कस किया। इंडिविजुअल हो सकता है या ग्रुप ऑफ पर्संस हो सकते हैं, इजी टू ओपन या ऑपरेट कर सकते हैं, नो लीगल रिक्वायरमेंट, एंटायर रिस्क होता है बिजनेस में, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, सेल्फ का कंट्रोल होता है। क्या है सेल्फ का कंट्रोल में, इसको खुद ही कंट्रोल करेगा, किसी अथॉरिटी के द्वारा उसके बिजनेस को कंट्रोल नहीं किया जाएगा। जैसे कंपनी में क्या होता है, टाइम टू टाइम क्या होती है, एजीएम्स होती हैं, ऑडिटर्स को अपॉइंट किया जाता है, तो इसमें ऐसा बेटा कुछ नहीं है। इजी क्लोजर, इजी क्या करते हैं, बिजनेस को क्लोज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी मैरिट्स।
क्या डिस्कस करेंगे इसकी। merits of sole tradership। क्या मेरिट्स है इसकी, देखिए फर्स्ट क्या होगा, हम डिसीजन ले सकते हैं क्विक, तो क्या लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट क्विक डिसीजन मेकिंग। क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा, क्विक डिसीजन मेकिंग। तो क्या हो गया बेटा ये क्विक डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या होती है, सीक्रेसी होती है, सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या हो गया, सीक्रेट रहती है वो बात, वो क्या होती है आपकी लीक नहीं होती। क्यों, क्योंकि आप स्वयं इस बिजनेस को चला रहे हो, रन कर रहे हो, तो क्या होगा आपके पास सीक्रेसी का पावर होगा। क्लियर है सभी को। डायरेक्टली क्या होगा, अगर आप ज्यादा सेल्स कर रहे हो किसी प्रोडक्ट का, तो आपको क्या होगा, कंपनी से डायरेक्ट इंसेंटिव मिलेगा। तो क्या होगा, डायरेक्टली या डायरेक्ट इंसेंटिव, डायरेक्ट इंसेंटिव। और क्या फायदा है, इजी फॉर्मेशन, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। क्या कर सकते हो बेटा, आप उसको इजी तो क्या कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो, और इजी उसको क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे बड़ा फायदा क्या है आपकी, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, कभी भी आप अपनी डिमांड के अकॉर्डिंगली क्या करते हो, चेंजेस कर सकते हो। और क्या रहता है, आप कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्टिव होते हो। तो क्या हो गया, डायरेक्ट इंटरेक्टिव विद कस्टमर, डायरेक्ट इंटरेक्टिव विद कस्टमर, या क्या लिख सकते हैं, पर्सनल टच। और क्या बोल सकते हैं हम, पर्सनल टच। आपकी शॉप पे को शॉपिंग करने आया है, ठीक है, आपका फेस टू फेस क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ, उस पर्सन से बात हुई, बात के दौरान आपने जाना पहचाना कि उस पर्सन को, उस व्यक्ति को क्या उस प्रोडक्ट की नीड है, और नीड है पर वो क्या चाहता है, कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पे चाह रहा है। तो क्या हो गया, आपका पर्सनल टच इंक्रीज होने से बेटा डायरेक्टली क्या हो गया, आपकी सेल्स इंक्रीज हो गई। क्यों, क्योंकि आपने उसको क्या किया, करीब से पहचाना, उसकी नीड्स एंड वांट्स, कि उसको उस प्रोडक्ट से जो हम सेल कर रहे हैं क्या चाहिए। क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट क्या था, क्विक डिसीजन मेकिंग। सेकंड है आपका सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सीक्रेट रहती है बातें, सीक्रेट रहती है बातें। डायरेक्ट इंसेंटिव, डायरेक्ट इंसेंटिव मिलता है उस पर्सन को अगर वो क्या करता है, एक लिमिट से ज्यादा सेल करता है। नेक्स्ट इजी फॉर्मेशन, इजी फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन का मतलब हो गया ऑपरेट करना,
या स्टार्ट करना, स्टार्टिंग दी बिजनेस। क्लियर है बेटा? और इजियर क्या कर सकते हैं हम? क्लोज भी कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? हम डिमांड के अकॉर्डिंग उसमें क्या कर सकते हैं? टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। जो हमने हमारी सिंगल बिजनेस की पॉलिसी बनाई है उसमें किसी फर्दर पर्सन का क्या है? इन्वॉल्वमेंट नहीं है। डायरेक्ट इंटरेक्टिव विद कस्टमर, डायरेक्टली क्या होता है? हम इंटरेक्टिव होते हैं, मीन्स हम उससे क्या पर्सनली टच में ही रहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको? मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडरशिप या प्रोप्राइटरशिप। तो इसको एक बार बेटा नोट कर लीजिए। तो हमने देखिए फर्स्ट क्या किया? सोल ट्रेडरशिप डिस्कस किया है, क्या सबसे पुराना फॉर्म है, इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म। क्लियर है? सेकंड इसमें क्या होता है? इंडिविजुअल होता है या ग्रुप ऑफ पर्संस होते हैं, यानी 2 या 3 पर्संस मिलके इस बिजनेस को क्या कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, नो लीगल रिक्वायरमेंट। क्लियर है? इजी टू ऑपरेट, आप क्या कर सकते हो? इसको इजीली ऑपरेट कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो इस बिजनेस को, एंड इजीली क्लोज, अपनी डिमांड अकॉर्डिंग कर सकते हो इसको क्लोज भी कर सकते हो। क्लियर है? आपका क्या होता है इसमें? सेल्फ कंट्रोल होता है। इस बिजनेस में क्या होता है बेटा? आपका सेल्फ कंट्रोल होता है। जब आपका सेल्फ का कंट्रोल होता है तो इससे क्या होगा? आपकी परफॉर्मेंस बेटर भी दोगे आप, क्यों? आपके दिमाग में ये रहेगा, माइंड में ये रहेगा कहीं ना कहीं कि हमें क्या करना है? हमारी दुकान की सेल को, शॉप की सेल को करना, इंक्रीज करना है। क्लियर है? तो क्या करोगे आप? सेल्फ का कंट्रोल होने से क्या रहेगा? आपकी सेल्स भी इंक्रीज होगी। तो ये सब क्या हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए या फीचर्स डिस्कस किए किसके? सोल ट्रेडरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल सिंगल बिजनेस मैन। क्लियर है बेटा यहाँ तक? फिर हमने इससे क्या किया? मेरिट्स ऑफ ट्रेडरशिप या प्रोप्राइटरशिप। तो हमने फर्स्ट पॉइंट क्या लिया है? क्विक डिसीजन मेकिंग, वो इजीली कर सकता है, फास्ट डिसीजन ले सकता है, सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, सीक्रेट रहती है बातें, डायरेक्ट इंसेंटिव होता है, इजी टू फॉर्मेशन एंड क्लोजर, वो क्या कर सकता है? इजीली क्या करता है? उसको बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, क्लोज कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो क्या कर सकता है? डिमांड अकॉर्डिंग उसमें चेंज कर सकता है। पर्सनली टच में रहते हैं उस पर्सन के, तो ये सब क्या हो गया? हमारे इसके मेरिट्स हो गए। तो बेटा आप इसको एक बार नोट करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो क्या करेंगे? हम नेक्स्ट वीडियो में इससे डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आप क्या करिएगा? प्लीज़ कमेंट करिएगा अगर कहीं भी कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है या किसी लाइनिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है समझने में कि सर ये कैसे आया, ये क्यों आया, तो बेटा इसको एक बार आप टॉपिक को रीड आउट करिएगा। क्लियर है? थैंक यू।